नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी मुंगेर जिलाध्यक्ष प्रमोद पासवान जी हैं। प्रमोद जी, बिहार में जिस तरह से राजनीतिक हलचलें काफ़ी तेज है, खास करके रुपौली विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन पूरी तरह से ताल ठोक रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए निवर्तमान सांसद पप्पू यादव जनता के बीच पहुंचे हैं और दावा कर रहे हैं बीमा भर्ती के जीत को लेकर। तो क्या लगता है कि रुपौली की जनता किस तरफ अपना फैसला दे रही है? देखिए, ये तो बिहार का एक मान सम्मान की बात है और आपने देखा विगत लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार पूरे देश की जनता ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर भरोसा करके उनको सत्ता में लाने का काम किया है, तो ये यथाशक्ति नहीं होगी कि बिहार के जितने भी उपचुनाव होंगे ये रुपौली चुनाव भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खाते में जाएंगे, क्योंकि बिहार में किसी न किसी रूप से जनता महागठबंधन के से त्रस्त हो चुके हैं और उसी त्रस्त के कारण उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अपनाया है हृदय से। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बड़े ही मजबूती के साथ बिहार में डबल इंजन की सरकार के तहत हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है और इसी का परिणाम है रुपौली विधानसभा उप विधानसभा चुनाव भी बहुत भारी बहुमत से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार ही जीतेंगे। पप्पू यादव जो कि लोकसभा चुनाव में बीमा भर्ती के खिलाफ चुनाव लड़े, अब क्या ऐसी मजबूरी है जो बीमा भर्ती का वो समर्थन करते दिख रहे हैं? ये तो हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी को सोचने की बात है कि जिस समय वो टिकट के लिए जद्दोजहद में थे और उन्होंने पूर्णिया लोकसभा से जीत जो दर्ज किए हैं वो बीमा भारती के खिलाफ ही जीत हुई है। अब क्या परिस्थिति बनी है जो फिर से उनके लिए प्रचार करना पड़ा, ये तो उनके अपने ही विचार की बात है। लेकिन जहाँ तक बात रहा कि जनता का जो मैंडेट है वो मैंडेट अभी पूरी तरह से एकमुश्त गोलबंद होकर के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में है और कितनी भी ताकत लगा ले कोई जीत सुनिश्चित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार की ही होगी। पिछले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बिहार में 40 में से 30 सीटें जनता ने दी है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है वो है लोक जनशक्ति पार्टी की, जिसका स्ट्राइक रेट यानी कि 5 में से 5 सीट यानी कि 100% स्ट्राइक रेट रहा है। तो ऐसे में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान का क्या विजन है बिहार के विकास को लेकर? निश्चित रूप से पवन जी, आज जो बिहार की जनता ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हाजीपुर सांसद सह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हृदय सम्राट आदरणीय चिराग पासवान जी को गले लगाते हुए हृदय में जगह देते हुए अपार बहुमत से 100% स्ट्राइक रेट देकर जो जीत दर्ज किए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका बिहार के प्रबुद्ध जनता की है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं की है और एक कुशल नेतृत्व हमारे युवा हृदय सम्राट आदरणीय चिराग पासवान की है, जिन पर जनता ने भरोसा किया, उनको सर आंखों पर लिया और इसी का परिणाम है कि आज 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 का 5 सीट है। जहाँ तक हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के बिहार का विजन का सवाल है, तो हमारा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हमारी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट ये चल रहा है और उसी के आधार पर हम लोगों ने घर घर तक जाकर जन जन तक जाकर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन को जनता के बीच में रखा, जिसके परिणाम स्वरूप लोकसभा चुनाव जीते। और विशेष रूप से हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी का यह नारा है कि इस बार जो है वो जिस प्रकार से कि हमारे महागठबंधन के लोग जो विपक्षी दल के लोग हैं वो माई समीकरण की राग अवलापते हैं, तो हमारे चिराग पासवान जी ने भी नारा दिया है कि एम फॉर महिला और वाई फॉर यूथ, यानी महिला और युवाओं का ये संगठन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बिहार में महिलाओं के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, रोजगार के लिए, साथ साथ पर्यटन के लिए और स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा के लिए एक बेहतर बिहार में एक समृद्धि पूर्वक यहाँ पर एक संकल्पित संरचना हो और यहाँ पर स्थायित्व मिले, इसका हमारे चिराग पासवान जी के दिल में यह विजन है और यह बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट
डॉक्यूमेंट विजन हर हाल में सुनिश्चित रूप से चिराग पासवान के नेतृत्व में आगे आने वाले विधानसभा में मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी अपनी उपस्थिति बिहार में दर्ज कराते हुए और इस विजन को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। और साथ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ मिलकर जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें अपार बहुमत के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विजय हासिल करेगी, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में भरपूर मात्रा में सुनिश्चित है। और इसके लिए हम लोगों को यह संदेश भी निर्देश भी दिया गया है कि हम लोग भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूती प्रदान करें और मजबूती के साथ अपने आने वाले विधानसभा चुनाव में लग जाएं। और साथ साथ जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 100% स्ट्राइक रेट दिया है, उसी प्रकार विधानसभा चुनाव में जितने भी सीट मिलेंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंतर्गत उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के सिपाही 100% स्ट्राइक रेट देने का काम करेंगे। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जिस तरह से राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने जीत दर्ज की और जमुई में एनडीए के प्रत्याशी लोजपा नेता अरुण भारती जी ने जीत सुनिश्चित की। अरुण भारती जी मुंगेर आए हुए थे, मुंगेर में उनका पदार्पण हुआ था, तो आप लोगों ने लोजपा के मुंगेर जिला कमेटी की ओर से क्या कुछ मांगे रखी गई अरुण भारती जी के समक्ष? क्या माना जाए कि मुंगेर का सबसे महत्वपूर्ण जो रोजगार के से जुड़ा साधन है वो है जमालपुर रेल कारखाना और मुंगेर का आईटीसी हो या बंद पड़ा हुआ बंदूक फैक्ट्री, इन सबों को जीर्णोद्धार के लेकर क्या कोई मांग रखी गई है? निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हमारे नवनिर्वाचित सांसद अरुण भारती जी का आगमन मुंगेर में हुआ। मुंगेर सर्किट हाउस में हम लोगों ने समस्त जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन किए और वो हम लोगों से सारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात और शिष्टाचार भेंट वार्ता करने आए थे। और सबसे बड़ी बात कि यही हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की खासियत है कि चाहे जिस भी परिस्थिति में हो हमारे शीर्षस्थ स्तर के नेता कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं भूलते हैं, जिनका एक मिसाल हमारे नवनिर्वाचित सांसद अरुण भारती जी ने दिया है। और निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, हम लोगों ने यह मांग रखी है कि जमालपुर रेल कारखाना का में जो SCRA की पढ़ाई बंद हो चुकी है उसका जो है फिर से उसको शुरू कराया जाए, इडमी को फिर से शुरू कराया जाए। इसके साथ साथ जो रेल कारखाना में वर्कलोड है, जो वर्कलोड उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि वर्कलोड बढ़ने से ये सारे जितने भी सिस्टम है ये आय के स्रोत बढ़ेंगे, श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी, श्रमिकों की संख्या बढ़ने से आय के स्रोत बढ़ेंगे, आय का स्रोत बढ़ने से बाजारवाद बढ़ेगा, बाजारवाद बढ़ने से प्रत्येक व्यक्ति के पॉकेट में कुछ न कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग जाएगा। तो इस कारण से यहाँ इतना हुआ। इसके बाद जो भी मुंगेर जिला में जितने भी हमारे बंद पड़े फैक्ट्रियाँ हैं उनको खुलवाने के लिए हम लोगों ने गुहार लगाया है। साथ साथ जितने भी गांव में जो गरीब गुरबे सक्षम है उनको स्वरोजगार की व्यवस्था कैसे हो इस पर भी मांग रखी गई। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की ओर से जिस तरह से लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई गई थी, डबल इंजन की सरकार वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है एनडीए की, केंद्र में भी और बिहार में भी सरकार है। ऐसे में क्या आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकेगा? पवन जी, ये जो बातें हैं बिहार का विशेष राज्य देने की बात, ये हमारे केंद्रीय स्तर के बातें हैं, हमसे ऊंचे पदाधिकारियों की बातें हैं, उनकी ये भावनाएं हैं और ये भावना बहुत लंबे वर्षों से है। ये जो है इस तरह की बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही इनको मैंने अच्छा से आपको फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक अपने स्तर से कहना है कि बिहार में अभी फिलहाल जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से लेकर के आज तक के दौर में बिहार में जो विकास का रफ्तार है वह तेजी से बढ़ा है और समस्त जनता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर भरोसा करते हुए बहुत ही खुशहाल, बहुत ही आशान्वित और बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को देख रही है। पिछले करीब 10 से 15 दिनों में लगातार जो बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला जारी है। अब कल जो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था उसमें मुख्यमंत्री जी एक इंजीनियर के पैर छूते नजर आए। क्या माना जाए
कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अब एक नई शिष्टाचार को शुरू कर चुके हैं, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री के भी पैर छूते नजर आए और आए दिनों के किसी न किसी के पैर छूते नजर आते हैं, और मंच से भी कई बार कई अधिकारियों को पैर छूने की बात भी कह चुके हैं। तो ऐसे में क्या मुख्यमंत्री जी के जो ये व्यवहार में परिवर्तन आया है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए पवन जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिष्टाचार और सबसे सकुशल जिसको बोला जाए, कुशल नेतृत्व करने वाले हैं और वो सभी को साथ लेकर के चलने वाले हैं। इसीलिए ये संस्कार है। लेकिन इस संस्कार के साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने एक सकारात्मक संदेश भी देने का काम किया है। वो संदेश मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से दिया है और यह बिहार की अस्मिता और बिहार के संस्कार की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक लंबी पारी राजनीति के खेल रहे हैं, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी निर्णय के साथ या जो भी सोच के साथ वो बिहार के विकास के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, वह सराहनीय और बहुत ही अतुल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लोजपा मुंगेर जिलाध्यक्ष प्रमोद पासवान जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2025 चुनाव में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और लोजपा की अहम भूमिका होगी और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान का बिहारी फर्स्ट का जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।